आदरणीय पत्रकार साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अभय सिंह है और मैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में पिछले 3 वर्षों से डॉक्टर किरणमयी नायक, जो कि अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के, मैं उनका निजी सहायक के रूप में कार्य कर रहा हूं। और मैंने आज देखा कि मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से मुझे पता चला कि आयोग में की 3 सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती सरला कोसरिया और दीपिका सूरी जी के द्वारा मेरे ऊपर एक मनगढ़ंत झूठा आरोप लगाया गया है कि मैं किसी गांव की आवेदिकाओं से मैं पैसा का लेन देन किया हूँ, जो कि बिल्कुल झूठ है। मामला ये है कि मेरे को फंसाने की कोशिश किया गया। शुरू में मेरे को इन लोग अपने हिसाब से काम कराने के लिए दबाव बनाए, लेकिन मैं उस पर आया नहीं। तो मेरे को बार बार इन लोग गंदा संदा बोलते थे, 2 कौड़ी का तेरे को देख लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐसा भी बोलते थे। फिर उससे भी अगर काम नहीं चला तो फिर मेरे को एक आवेदिकाओं का झूठा सिग्नेचर करके एक कर्मचारी है राघवेंद्र साहू, उसके ज़रिए मेरे को झूठा केस में फंसाने की कोशिश किया कि मैंने 25,000 रुपये एक आवेदिका से लिया है। उसके एक मामला है जो उसमें साठगांठ करने की कोशिश किया गया इस तरीके से, जो कि बिल्कुल भी निराधार है। और सच्चाई ये है कि उस घटना में उनके नाम से झूठा आरटीआई लगा के राघवेंद्र साहू नामक जो पूर्व के कर्मचारी आयोग का, जिसको 420 की वजह से आयोग से निकाल दिए हैं, उसका उपयोग करके माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी वर्मा जी के द्वारा आरटीआई लगवाया गया और उस आरटीआई से उसके दस्तावेज निकाले गए। चूँकि एक झूठा आवेदन लगाया गया था और आखिरी में बाद में लिखा गया था कि उसमें कि 25,000 अभय लिया है, जिसको किसी के जरिए लिखवाए थे मेरे को फंसाने के लिए। आरटीआई लगवाए, उसको मीडिया को दिए, पत्रकारों को दिए, लेकिन उसमें भी जब काम नहीं चला, उसमें जब जांच हुआ तो पता चला कि राघवेंद्र ने सब फर्जी तरीके से ये सब किया था। तो उसके ऊपर कार्रवाई किया गया, उसको हटा दिया गया। उसके बाद भी उसको इन लोग पूरा मीडिया बड़े बड़े अधिकारियों से धमकी चमकी दिलवा के, मंत्रियों से भी उस राघवेंद्र को रखवाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। चूँकि उन्हें 420 किया था तो हटा दिया गया। तो इसी वजह से ये सदस्य लोग जो है ना पत्रकार वार्ता किए थे। और दूसरी चीज़ है कि ये जो बहिष्कार की बात आई है, तो बहिष्कार के पीछे की बात ये है कि बहिष्कार की बात इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने मेरे पर दूसरा इल्ज़ाम लगाया है, दादागिरी करता है और अपने मर्जी से आवेदन लगवाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आवेदिकाएँ मेरे से संपर्क करती हैं। चूँकि 5 साल से महिला आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर किरणमयी नायक जी। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, लोगों को मेरे पर भरोसा है, इसलिए वो मेरे से जुड़ते हैं, अपना आवेदन लगवाते हैं और मैं बिना किसी पक्षपात किए लोगों को मदद करता हूँ। चूँकि मैं आयोग में काम करता हूँ तो लोग तो मेरे से संपर्क करेंगे, क्योंकि मैं माननीय अध्यक्ष जी का निजी सहायक हूँ, तो लोग मेरे से जुड़ेंगे ही। तो मैंने कुछ ऐसे आवेदन आयोग में लगवाया है जिस आवेदन में भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े हुए लोगों का, मैं आवेदन को मैंने पर्सनली लगवाया है। उन्होंने मेरे से संपर्क किया तो मैंने उनको एक रास्ता बताया कि आप ऐसे ऐसे आवेदन लगा सकते हैं। चूँकि मैं सबको यही बोलता हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है, महिला को मैं काम करता हूँ तो सभी महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को मदद करना। तो मैंने उसमें उनको रास्ता बताया कि आप इस तरीके से आवेदन लगा सकते हो। चूँकि बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ था, तो उसमें इनको तकलीफ़ होती थी और ये 1-2 बार कोशिश किए, लेकिन अंततः तो न्याय के जो पीठ है, न्याय का जो जगह है, वहाँ पर तो पीड़ितों को न्याय मिलता ही ना। तो उसी चीज़ से ये बचने के लिए बहिष्कार का काम किए हैं और कोई भी ऐसा बात नहीं है जिसका ये बहिष्कार किए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे बातें हैं कि इन्होंने कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी अपनी मर्जी से आयोग चलाते हैं, ये भी सरासर झूठ है। क्योंकि एक कोरबा का मामला था जहाँ पर इनको जिम्मेदारी दी गई थी। बहुत बड़ा मामला था, 120 करोड़ का घोटाला का मामला था, हज़ारों महिलाओं का मामला था, जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, चीट फंड का। उसमें इनको जिम्मेदारी दिया गया था, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया था कि आप इस पर कार्रवाई करें, लेकिन ये पिछले 8-10 महीने से गए नहीं थे। ये मामला भी आप जैसे पत्रकारों के जरिए ही आया था, मैं उनका नाम, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गया। ऐसे ही नारायणपुर में एक भाजपा पार्षद को बचाने की कोशिश किया गया, माननीय अध्यक्ष जी ने उनके पक्ष में फैसला किया, सार्वजनिक रूप से इस फैसले का विरोध किया माननीय सदस्य सरला कोसरिया द्वारा। वहाँ पर बालोद में भी शिक्षकों के
युक्तिकरण के खिलाफ उन्होंने आवेदन देने आए थे। महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा था तो महिला शिक्षक आए थे। तो भाजपा के एक पार्षद ने, भाजपा का एक नेता है जिसका जो उसमें एक लेटर पेड था जिसमें उनके खिलाफ था, वो सबूत के तौर पे दे रहे थे। तो इसको भी लक्ष्मी वर्मा जी ने दिखाव इधर करके अपने हाथ में पकड़ लिया और गायब कर दिया। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है वर्तमान में 3 आदिवासी योद्धाओं का नारायणपुर का केस चल रहा है। मैं संक्षिप्त में अपने इस आवेदन में जो PDF बना के आपको दे रहा हूँ उसमें लिखा है सारी बातें। उन्होंने अभी राज्यपाल को आवेदन दिया है और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाया है, आप उस आवेदन में पढ़ सकते हैं। मैंने सभी बातों का जिक्र किया है। इनको धर्म के नाम से और यहाँ तक कहा गया आयोग में सुनवाई के दौरान इन सदस्यों के द्वारा कि अच्छा किए बजरंग दल वाले जो तुम्हारे साथ ऐसा किए, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। और ये बात अगर झूठ है तो आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं और इन सब बातों को वहाँ पर रखे हैं। और राज्यपाल महोदय के पास में इनका लिखित में शिकायत है कि ये तीनों सदस्यों को आयोग से हटाया जाए क्योंकि ये पक्षपात रूप से काम करते हैं। तो पक्षपात वाली बात अध्यक्ष पर या मुझे कहना गलत है, इनका बिल्कुल निराधार है। अनधिकृत व्यक्ति का भी ना जो बोलते हैं वो भी निराधार है, क्योंकि 420 का केस बनता है राघवेंद्र साहू, जो इसको इस तरह की घटना करने की वजह से माननीय सचिव द्वारा जो हटा दिया गया है, उसके खिलाफ भी मतलब ये उसको भी ज़बरदस्ती बैठा के आयोग में रखते हैं। 8-10 दिन से रोज़ आता है, वीडियो बनाता है, बैठ के वहाँ पर दादागिरी करता है। तो अनधिकृत व्यक्ति तो राघवेंद्र हुआ और इनके साथ में कुछ ये लोग आते हैं वो भी हुए। पूर्व सचिव के साथ अपमान किए थे। जिस दिन नियुक्ति के हुआ उस दिन पूर्व सचिव को भी इसी तरह से धमकाए चमकाए, राजनीतिक दबाव बना के, अपना सरकार का दबाव बना के उसको यहाँ से भगा दिए, हटा दिए, मतलब ट्रांसफ़र कर दिए। अभी वर्तमान में सचिव है, उसको भी ऐसे डरा धमका रहे थे, उनके केबिन में चढ़ के जिस दिन प्रेस वार्ता किए, तेरे को हमारे हिसाब से चलना होगा, तेरे को हमारा सुनना पड़ेगा। तो सचिव जी ने मात्र इतना कहा था कि आप शालीनता से बात रखिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, इस तरीके से आप बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं भी एक अधिकारी हूँ। तो उसको बोला कि हम जो बोलेंगे हम आप अपने तरीके से बोलेंगे, तेरे को सुनना पड़ेगा वरना तो आयोग से भग जाओ, इस तरीके से बोला गया। माननीय सचिव जी जब बोले कि आप इस तरीके से बोलेंगे तो मैं जा रहा हूँ बोले, और वो निकल रहे थे तो पीछे से इनके ही एक जो सल्ला को सिर एक साथ में रहता है, एक लड़का है धर्मेंद्र ठाकुर, वो बोला कि सबको भगाएंगे यहाँ से, नक्सली एरिया में ट्रांसफ़र कराएंगे, तब तुमको समझ आएगा, ऐसा बोला। और बहुत ही गंदे तरीके से सबको भगाएंगे, तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देंगे, तुमको नक्सली एरियाओं से देख लेंगे, तुमको नक्सली मार देंगे, ऐसा वैसा भी बोला गया। अब राघवेंद्र साहू नरी गांव में जो घटना है जिसमें मेरे को 25,000 लेने की बात में फंसाने की कोशिश की, नहीं हो पाया। फिर दूसरी बात RTI लगा के झूठा दस्तखत करके निकालने की कोशिश किए, तो उसमें पकड़ा गया राघवेंद्र के, क्योंकि स्टाम्प जब हम खरीदते हैं तो स्टाम्प के पीछे में नाम लिखा रहता है खरीदार का, राघवेंद्र साहू का नाम था। पूरे साक्ष्य पाए गए, फिर भी जब दबाव इतना बनाया गया माननीय मंत्री महोदया जी के यहाँ से और यहाँ वहाँ से, तो आयोग द्वारा कहा गया कि भाई ऐसा दबाव हो रहा है तो आप हमको, अगर आप सच हैं तो आवेदिकाओं को से कहा गया कि आप सच हैं तो आप हमको स्टाम्प में लिख दिए, वो स्टाम्प में लिखे, इस पे बेस पे कार्रवाई हुआ। अब इस बात से चिढ़ कर कि उनका एक बंदा जो बैठ के यहाँ पर फिल्टर का काम करता था, फिल्टर मतलब आयोग में बैठ के वो भाजपा के खिलाफ अगर कोई शिकायत रहता था उसको हटाने का काम करता था। चूँकि आयोग जब में बैठता था तो सारे कागजों में उसका नज़र रहता था, बहुत सारे कागज़ ऐसे गायब भी कर चुका है। राज्यपाल के यहाँ से ही जहाँ इन लोग शिकायत करने गए थे प्रेस वार्ता के बाद, वहीं राज्यपाल जी के यहाँ से एक कागज़ आया था हमारे यहाँ, उस कागज़ को भी इन्होंने गायब कर दिया था। इसी तरीके से राघवेंद्र का काम यही रहता था कि अगर कोई आवेदन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता या किसी उससे जुड़े संगठन में के तरफ से आ रहा है, उनके खिलाफ आ रहा है, पीड़ित महिलाओं का आ रहा है, तो उसको वहाँ से रफा दफा करना है। क्योंकि वो आदमी 420 में पकड़ाया तो उसको हटा दिए। इसी बात के चिड़ में इन्होंने पत्रकार वार्ता किया। वैसे तो मैं इनके बारे में बताऊं क्या, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप लोग भी समझदार हैं और समझ रहे हैं कि आजकल देश में क्या चल रहा है। हम इनका जो सोच है, मतलब मानवता की सोच मुझे नज़र नहीं आती है। महिला आयोग को भी ये मतलब धर्म जात में बांट दिए हैं, और यहाँ पर अगर कोई पीड़िता दूसरे धर्म की आती है तो उसको भी मतलब
गलत तरीके से बर्ताव किया जाता है। चूँकि भारत एक संवैधानिक देश है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अनेकों महापुरुषों ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देश को संविधान के ढांचा में डाला और एक कवच संविधान का हमारे देश के वासियों को दिया है, जिसमें हमारे देश में हम भारत के लोग सारे धर्म जात के लोग मिल के रहने की हमारी जो सोच है, तो इस देश में सभी धर्म जाति के लोगों को रहने का अधिकार है। इस तरीके से इनकी भावना जो है आगे चल के महिला आयोग को बहुत ही तकलीफ देंगी, क्योंकि महिलाएं सिर्फ सभी धर्म की महिलाएं हैं, सभी धर्मों को हमको मदद करना चाहिए। और ऐसे ही कुछ केस लगे हुए थे पिछले 3 दिन से, तो उन केसों को ये चाहते नहीं थे कि इनके जो पार्टी के जो लोग हैं उनके खिलाफ में ये सुन सकें, और इसी वजह से इनका बहिष्कार हुआ है। बहिष्कार करने का मुख्य उद्देश्य यही था। और ये अनधिकृत व्यक्ति की बात जो आई है, अनधिकृत व्यक्ति जो आई है, सालों से काउंसलर का काम करते हैं 2 जने हमारे यहाँ पर, वकील आयोग के तरफ से है, वकील अधिवक्ता है, उनको बाकायदा आयोग की तरफ से पैसा मिलता है, वो अनधिकृत तो हो ही नहीं सकते। तो और कौन है अनधिकृत? अनधिकृत व्यक्ति वो राघवेंद्र था, जो आता था और गलत तरीके से उसको 420 के केस में हटाने के बाद भी, मतलब 420 बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने कृत्य ही वैसा किया था, फर्जी तरीके से दस्तखत करके किसी का निकाल लेना 420 में आता है। धारा कानून भी यही बोलता है, संविधान भी यही बोलता है, रूल भी यही बोलता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्यक्ति बैठ के यहाँ दादागिरी धमकी चमकी अभी भी नेताओं से करवा रहा है कि काम से नहीं निकाल सकते, तो ऐसी घटना हुई है। मुख्य रूप से मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि मैंने किसी आवेदिकाओं से पैसा लिया है, उस कागज़ को फर्जी तरीके से बनाया गया था। उन्होंने आवेदन दिया कि बहुत दिनों से हमारे, चूँकि लगातार 2-3 चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद में नगरीय निकाय का चुनाव हुआ, तो आचार संहिता लगा रहता है तो आयोग की सुनवाई नहीं होती है। ये बात आप सभी जानते हैं और सदस्य भी जानते हैं, क्योंकि उसी समय उनकी भी नियुक्ति हुई थी अक्टूबर में 2024 में। तो सुनवाई उस समय नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया था उनके में। लेकिन उसी चीज़ का उन्होंने जब आवेदन करने आया था तो उस आवेदन को अपने तरीके से दूसरे ढंग से बना के पेश करके पैसे का मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। चूँकि मेरे को इन लोग खरीदने की कोशिश बहुत की है, अपने तरफ लाने की कोशिश की है, मैं नहीं आ पाया, इसलिए मेरे को मनगढ़ंत कहानी बना के फंसाया गया। मैं इसका मैं मतलब वो करता हूँ कि मतलब ये जो इल्ज़ाम है बिल्कुल सरासर झूठ है। मैंने किसी से कोई पैसा लेन देन नहीं किया है। अभी जो उन्होंने इस बात का पूरा पुष्टि किया है, उन्होंने लिख कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति हमारे नाम का फर्जी दस्तखत करके कागज़ निकाले उसके ऊपर कार्रवाई हो। इसी वजह से राघवेंद्र ऊपर कार्रवाई हुआ है। चूँकि इनका जो आदमी था वहाँ बैठा था, जो इनका मदद करता था, वो आदमी वहाँ से हट गया, तो इनके लिए एक मतलब बहुत बड़ा इनको तकलीफ़ हुआ है। इसी वजह से ये सब दुनियादारी हुआ है। बाकी आप मेरी पूरी बातें इस 5 पन्ने के आवेदन के जरिए देख सकते हैं। आप चाहें तो आयोग में आके माननीय सचिव जी को मैंने आवेदन दिया था, उनसे एक कॉपी भी ले सकते हैं। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे मदद कीजिए। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूं। लोग मेरे पास आते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। अगर कोई मेरे पास आएगा, मदद मांगेगा, तो मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।